नायरा आ गई थी स्कूल से जल्दी, तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों को और नायरा को कहीं लेकर जाया जाए। तो चलिए आज चलते हैं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव वैसे तो हर साल लगता है, पर हर साल इसमें कुछ ना कुछ अलग होता है और मजेदार होता है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ताज महोत्सव मनाया क्यों जाता है। ताज महोत्सव मुगल कला की संस्कृति और परंपरा को सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये महोत्सव करीब करीब 10 दिन के लिए लगता है हर बार। सबसे पहले ताज महोत्सव में पहुंचते ही हमने लिया एंट्री टिकट, जो कि बड़ों के लिए 50 रुपए का और 5 साल से कम बच्चों के लिए बिल्कुल ही फ्री था। आइए चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाते हुए आप एंट्रेंस में देखेंगे काफी ही अच्छी सिक्योरिटी का इंतजाम है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे आप एकदम वाव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्यारा घर का डेकोरेटिव सामान था। इतने प्यारे प्यारे मिट्टी के वास थे, जिसे अगर आप घर ले जाओगे और अपने गार्डन में डेकोर करोगे तो आपके गार्डन में 4 चांद ही लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक मैंने स्टॉल देखा जिसमें अरोमा का सामान था। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे वास थे और इतने प्यारे प्यारे अरोमा लैम्प्स थे कि आपका घर फ्रेग्रेंस से भी भर जाएगा और इतना सुंदर हो जाएगा अगर आप इनको परचेज करते हैं। फिर हम थोड़ा आगे चले तो हमने देखा बहुत ही प्यारे कारपेट्स एंड रग्स यहाँ पे सेल हो रहे थे और साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे डेकोरेटिव सामान भी रखे थे। नायरा को तो इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। हमने थोड़ा आगे चल के देखा तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों की दुकान भी थी। मिट्टी के बर्तन अगर आपको पता हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं यूज करने के लिए। नायरा को तो यहाँ डेकोरेटिव सामानों के साथ प्ले करने में बड़ा ही मजा आ रहा था। मुझे डर था कहीं ये कुछ तोड़ ना दे। यहाँ पे टेबल क्लॉथ्स के लिए भीड़ लगी थी आंटीज की, और बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े और कप्स भी यहाँ पे मिल रहे थे। फिर मेरी बेटी को दिख गई एक टॉय की शॉप, जहाँ पर इसके पेंसिल चेक करते करते मुझसे गलती से पेंसिल टॉय टूट भी गया था, पर कोई बात नहीं, अंकल बहुत स्वीट थे जिन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं कहा। यहाँ से हमने एक नायरा के लिए डांसिंग जिराफ भी परचेज करा, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी ताज महोत्सव के शॉपिंग हॉल में। थोड़ा आगे चले तो बहुत प्यारी प्यारी साड़ियां भी मिल रही थी, जो कि बहुत ही सस्ते रेट्स में थी। अराउंड 500 की 2 साड़ियां, कहीं पे 1000 रुपए की 4 साड़ियां, कहीं पे 200 की 1 साड़ियां। तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ताज महोत्सव में डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लोग आते हैं और अपनी स्टेट के सामान को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, सेल करते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये इयररिंग्स तो इतने प्यारे थे एंड आपको बिलीव नहीं होगा, जो ऊपर के साइड इयररिंग है उनका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज है और नीचे की साइड जो इयररिंग्स थे वो सिर्फ 50 रुपीज के थे। यहाँ पे देखिए कितनी प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं कि आपकी जेब तो पक्का ही खाली होगी अगर आप ताज महोत्सव आओगे तो। फिर हमें दिख गई एक और सॉफ्ट टॉय की दुकान, जहाँ पर नायरा के तो मजे ही आ गए। यहाँ पे सॉफ्ट टॉय सिर्फ 50 रुपीज से स्टार्ट थे। नायरा को तो ये पिकाचू पसंद आ गया, तो हम फिर इस पिकाचू को अपने साथ घर भी ले आए। यहाँ सिर्फ डेकोर का सामान ही नहीं और बच्चों के खिलौने ही नहीं, आपको खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा। भेलपूरी, स्वीट कॉर्न, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, इसके अलावा हर स्टेट की जो भी स्पेशल डिश है वो सब आपको यहाँ पर ट्राई करने के लिए मिल जाएगी। और इन्होंने फूड का एक अलग ही एरिया प्रिपेयर कर रखा है। पर नायरा को तो यहाँ पर सिर्फ झूले झूलने का मन था उसको, क्योंकि झूले नजर आ गए थे। अगर अच्छा खाना खाकर आपका पेट खराब हो जाए तो यहाँ पे आपका हाजमा ठीक करने के लिए भी एक स्टॉल था। थोड़ा आगे गए तो देखा फायर पान, आइस पान, बहुत ही सारी वैरायटीज ऑफ पान यहाँ पे अवेलेबल थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फूड कोर्ट्स स्टार्ट हो गए हैं और काफी अच्छे से टेबल चेयर लगा के ऑर्गेनाइज करके फूड एरिया बना रखे थे, जहाँ पे आप तसल्ली से बैठकर सुकून से थोड़ी देर अपना रेस्ट करके और अपना फूड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बिरयानी से लेके कोल्ड ड्रिंक्स और इडली सांभर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब कुछ ही यहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल था। यहाँ पे मिट्टी के बहुत प्यारे से जग्स बने हुए थे, जिसमें आप गर्मियों में पानी स्टोर कर सकते हो और बिना फ्रिज में रखे पानी को ठंडा करके एंजॉय कर सकते हो।
थोड़ा आगे गए तो देखा बहुत ही प्यारे लखनवी सूट, लखनवी कुर्ते और शॉर्ट शॉर्ट कुर्तीज वगैरह सब अवेलेबल थी। मिट्टी के बर्तनों की तो बहुत ही सारी दुकान थी। और थोड़ा आगे और बढ़ के देखा तो एक बहुत ही प्यारा ताज महोत्सव 2024 का सेल्फी पॉइंट भी था, जहाँ पर आप अपनी बहुत प्यारी प्यारी सी पिक्स क्लिक करवा सकते हो। मतलब लड़कियां तो यहाँ आएंगी तो मेरे हिसाब से तो खाली हाथ जाएंगी नहीं। यहाँ पे इतना कुछ सामान था खरीदने के लिए कि लड़कियों के तो मजे भी आने वाले थे और उनकी जेब भी खाली होने वाली थी। फाइनली मैंने और नायरा ने भी एक सेल्फी पॉइंट के साथ पिक क्लिक कराई और यहाँ पर हमने थोड़ी सी शरारतें भी करी। अगर कोई अपना नया घर बना रहा है उसको तो जरूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होम डेकोर के तो ए से लेके जेड तक सभी चीजें अवेलेबल थी। कपड़े महंगे भी थे, सस्ते भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, पर अगर आप यहाँ आओगे तो इतना तो मैं श्योर कर रही हूँ कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे। हमें भी घूमते घूमते भूख लग गई तो हमने सोचा क्यों ना अमेरिकन स्वीट कॉर्न से शुरुआत करी जाए। मुझे बहुत ही प्यारी जुतियां नजर आ गई थी जो कि थी सिर्फ 250 रुपीज में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो मैं लेकर चलूं। अनलकीली मैंने जुतियां ट्राई तो करी बट मुझे किसी का भी फिट इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ। फाइनली नायरा का इंतजार खत्म हुआ और उसके झूले झूलने की बारी शुरू हुई। इसने तो बहुत ही ज्यादा झूले झूले हैं, इतना तो मैंने शॉपिंग नहीं करी जितना मैंने इसके झूलों में स्पेंड करा है। भैया ना जाने कहाँ ही गायब हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को मैं ही आज झूला झुला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ही झूला झुलाने शुरू कर दिया इनको, और नायरा तो बहुत ज्यादा हंस रही थी ये सब देखकर। नेक्स्ट मैंने भेज दिया नायरा और नेहा को ट्रेन में, ताकि मैं थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करूं। और मुझे बाद में पता चला कि इसके बाद जो 2-3 राइड्स नायरा ने ली थी मुझसे गलती से उसकी क्लिप सेव ही नहीं हुई और वो डिलीट हो गई। जब तक ये दोनों अपना ट्रेन एंजॉय कर रहे थे मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा गेम्स वगैरह खेल लेती हूँ। तो मैंने ये रिंग वाला गेम खेला और यहाँ मुझे 100 रुपए आते आते बचे। इससे पहले वाली जो क्लिप्स थी वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। ये 360 डिग्री वाला झूला तो बहुत ही अच्छा था, अगर नायरा नहीं होती तो मैं इसको पक्का ही झूलने वाली थी। फिर मैंने नायरा को थोड़ी देर कार चलवाई, थोड़ी सी मस्ती करवाई और हमने सोचा अब घर के लिए निकलते हैं। पर इस बच्चे का मन ही नहीं भर रहा था, इसे घर जाने का मन ही नहीं था। यहाँ पर एक भूत बंगला भी बना हुआ था। अगर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता और आप कुछ एक नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जरूर जा सकते हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। एग्जिट की साइड जाते जाते हमने देखा तो एक और बहुत ही प्यारा सा सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, जहां हमने और थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी। एग्जिट से पहले ऐसे बड़े बड़े ढोल रखे थे जिन्हें आप बजा भी सकते हो और यहाँ पे आप इन लोगों के साथ डांस भी एंजॉय कर सकते हो। मैंने और नायरा ने तो ये ढोल बजा के बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी। फिर नायरा ने थोड़ा सा डांस भी करा। अगर आपका मन करे तो आप इन लोगों को कुछ भी दे सकते हो एज अ डोनेशन। अगर आपका नहीं मन करता तो कोई बात नहीं, ये लोग आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। बहुत सारा डांस करने के बाद और बहुत ज़्यादा थकने के बाद हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं। पर घर जाते जाते एग्जिट पे जो मेन खजाना था वो रखा था।
यहाँ पर इतना प्यारा वुडन फर्नीचर, वुडन सामान इतना अच्छा अच्छा था कि आप यहाँ से बिना कुछ लिए लेने जाने का सोच ही नहीं सकते हो। यहाँ पर आपको फर्नीचर से लेकर डेकोरेटिव आइटम्स, वॉच, सब कुछ वुडन में इतने रीज़नेबल रेट्स में मिलेगा। कुछ सामान थोड़े से महंगे थे बट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में सब कुछ अवेलेबल था। तो आप पक्का ही यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही निकलोगे। हम लोग बाहर पहुँचे तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे रस्सी पे चढ़कर अपनी कला दिखा रहे थे, अपना टैलेंट शो कर रहे थे, जो कि मुझे तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एंड फाइनली पूरा दिन ख़त्म होने के बाद, बहुत टायर्ड होने के बाद हम लोग घर की तरफ निकल गए। जैसे नायरा कार में बैठे बैठे सो जाती है, वैसे इस बार वो एक्टिवा पे बैठे बैठे ही सो गई थी। और सोना भी था, थक बहुत गई थी, वहाँ पर गर्मी बहुत थी। आइए आपको कुछ नाइट की क्लिप्स दिखाती हूँ, कैसा रात के टाइम पे ताज महोत्सव लगता है, वो सब आप एंजॉय करिए। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड नायरा ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी, झूलों का मज़ा भी लिया। एंड मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ पर आप लोग डेली कोई ना कोई इवेंट भी एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता ही रहता है। मेरे को नहीं पता आज ये कौन सिंगर आई हुई थी, बट यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ भी डेली बेसिस पर आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी कोशिश और ताज महोत्सव पसंद आया होगा। मुझे आप सजेशन में बता सकते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्या दिखाऊं। आप लोगों ने अभी अभी देखा व्लॉग में कि हम लोग ताज महोत्सव गए थे। हम लोग कहीं जाए और कुछ शॉपिंग करके ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग इस बार सिर्फ और सिर्फ नायरा के लिए शॉपिंग कर आए हैं। हाँ, मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ खरीदा है, बट ना के बराबर, क्योंकि नायरा ने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो आइए आपको दिखाती हूँ छोटा सा ताज महोत्सव का शॉपिंग हॉल। सबसे पहले नायरा ने अपने लिए लिया है छोटा सा पिकाचू, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये 2 पाउच। ये बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। इसमें आप अपने चार्जर, ईयरफोन्स, मेडिसिन्स, रबर बैंड्स और भी बहुत कुछ कैरी कर सकते हो। काफी कुछ इसमें आप कैरी कर सकते हो। मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। मेरे पास ऑलरेडी एक था तो मैंने 2 और परचेज कर लिए। और काफ़ी क्यूट प्रिंट में आपको मिल जाते हैं। इसमें फ्लैमिंगो प्रिंट है,
और दूसरे वाले पे यूनिकॉर्न प्रिंट है। नेक्स्ट नायरा ने अपने लिए एक छोटा सा टॉय लिया है। दिस इज अ जिराफ शेप। इसको आप ऐसे नीचे से प्रेस करते तो ऐसे सो जाता है। मेरे को तो बहुत ही क्यूट लगा ये, और नायरा ने अपने आप पसंद करके लिया है तो मुझे और भी अच्छा लगा। नेक्स्ट लिया था ये प्यारा सा कॉटन का फ्रॉक नायरा के लिए। काफी अच्छा प्रिंट है इस पर, एक बेल्ट भी दे रखी है और नेक पे भी देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट नायरा ने लिए हैं अपने लिए ये 4 सॉक्स। पता नहीं क्यों इसको सॉक्स लेने का भूत चढ़ा, तो मैंने इसको ले दिए। 4 सॉक्स इसने लिए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने अपने लिए लिया था कि मल्टी कलर का नेक पीस। पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत अच्छा लगा। कोई यूज नहीं है मुझे इसका फिलहाल, बट मैंने ले लिया। पहन के दिखा आपको। के साथ ये छोटे छोटे 2 इयररिंग्स भी मिले जो कि किसी भी काम के नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यार देते रहिएगा, ऐसे बने रहिएगा। आपसे मिलती रहूंगी नए नए ब्लॉग में। मुझे बताइएगा नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ताजमहल दिखाऊं तो प्लीज आप मुझे वो भी बताना। मैं आपको ताजमहल का पूरा ट्रिप करवाऊंगी और मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगी। जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हो मैं आगरा का रेड फोर्ट आपको दिखाऊं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें।